गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में आप लोग को ह्यूमन आई में डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ा रहा था और डिफेक्ट ऑफ विजन में पहला जो डिफेक्ट था मायोपिया था। क्या था? मायोपिया। पहला जो डिफेक्ट ऑफ विजन था वो मायोपिया था। तो मायोपिया का कॉज पढ़ाए थे कि क्या रीजन है मायोपिया का। तो फोकल लेंथ का डिक्रीज होना, आईबॉल के साइज को इंक्रीज करना और कन्वर्जिंग लेंस का हाई होना। हाई कन्वर्जिंग ऑफ लेंस भी क्या करता है? मायोपिया का कॉज बनता है, कारण बनता है। तो देखिए ये तो कॉज हो गया बाबू, और इससे रिलेटेड फार्मूला प्रूफ बताना है बाबू। मायोपिया से रिलेटेड फार्मूला बताना है। तो मायोपिया से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है बाबू? तो फार्मूला डेराइव करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 फिगर लेंगे बाबू, और 3 फिगर के हेल्प से हम क्या करते हैं? मायोपिया का फार्मूला क्या करेंगे? डेराइव करेंगे। तो पहला जो फिगर है बाबू ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल आई हो गया, एक नॉर्मल आई, और कॉर्निया ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? कॉर्निया। कॉर्निया हो गया बाबू, कॉर्निया हो गया। और कॉर्निया पे यहाँ पे क्या होता है? सिलियरी मसल्स होता है। ये बताए थे कि सिलियरी, ये क्या होता है? यहाँ पे सिलियरी मसल्स अटैच होता है, और इस पॉइंट पर भी क्या होता है? सिलियरी मसल्स अटैच होता है। सिलियरी मसल से क्या लिगामेंट अटैच होता है। तो लिगामेंट को अटैच कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू, ये तो आपका सिलियरी मसल्स हुआ, और यहाँ पे क्या होता है? लेंस लगा हुआ रहता है, अटैच होता है सिलियरी मसल से। और कौन सा लेंस होता है बाबू? कॉन्वेक्स लेंस। आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस है बाबू? कॉन्वेक्स लेंस। अब बताओ, रे कहाँ इन्फिनाइट से आती है? ये इमेजिनरी लाइन हो गया बाबू, ये आपका अब मान लो कि इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, तो ये रे कहाँ पे मीट करती है? ये रे आपको रेटिना पे आके मीट करती है। रे आपको कहाँ मीट करती है? रेटिना पे आके मीट करती है। आपका रेटिना हुआ, ये रेटिना का पोजीशन हुआ। ये रे आपका कहाँ से आया? ये आप जो रे है ये इन्फिनिटी से आया और आकर कहाँ मीट किया? रेटिना पे। ये आपका नॉर्मल आई हुआ बाबू, ये आपका नॉर्मल आई। अब मान लो कि आई में डिफेक्ट आएगा, तो अगर आई में डिफेक्ट है बाबू, तो ये आपका आई हो गया, आई फॉर्म करेगा। और क्या बनाएंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। और यहाँ पर जो आई होगा बाबू, यहाँ पर जो आई का पार्ट होगा
ये आई जो होगा ये आपका ये कंप्रेस्ड होगा। ये कैसा होगा? कंप्रेस्ड होगा। और यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे लाइट रे क्या करेगा? फॉल डाउन करेगा। यहाँ पे लाइट रे आके क्या करेगा? फॉल डाउन। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया? देखिए ये कंप्रेस्ड हो गया लेंस। ये लेंस इलोंगेट था, ये लेंस कंप्रेस्ड हो। क्यों हुआ बाबू? अगर मान लो कि कोई रे है, अगर मान लो कि रे ये लाइन है, इमेजिनरी लाइन्स हो गया, जिसको हम विजुअल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब बताओ, अगर आपका रे इन्फिनिटी से आई, अगर मान लो कि कोई इन्फिनिटी से रे आती है और इमेज कहाँ बनाती है? अगर इमेज, अगर आपका आई इमेज रेटिना पर न बनाकर कहाँ बना दे? रेटिना के पहले बना देती है। तो देखिए इमेज रेटिना पर न बन के कहाँ बन गया? रेटिना के पहले बन गया। ये इस पॉइंट पे बन गया, इसको पी नाम दे दीजिए। और कहाँ पे बन गया बाबू? पी पॉइंट पर बन गया। इसको हम डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो इमेज बना है, देखो क्या हो गया बाबू? इमेज कहाँ बना? इमेज आपका रेटिना के पहले बन गया। अगर देखो जब इन्फिनिटी से आया तो रेटिना के पहले अगर बनता है तो ये क्या होगा? कैसा आई हो गया? ये मायोपिक आई हो गया। कैसा आई हो गया? ये नॉर्मल आई नहीं रहा, इसमें अब डिफेक्ट आ गया। आपका यहाँ पे ब्लड इमेज दिखेगा। ब्लड इमेज ये क्या बनाएगा? ब्लड इमेज बनाएगा। कहाँ पे? रेटिना पे। एट रेटिना, रेटिना पर कैसा इमेज बनेगा? ब्लड इमेज बनेगा, यानी धुंधला बनेगा। तो अब बताओ बाबू, ये तो धुंधला इमेज बन रहा है। अगर हमको इमेज को क्लियर बनाना होगा ना, कि अगर इमेज को हमको क्लियर बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा? ऑब्जेक्ट को मान लो कि हम लेंस के नजदीक इस पॉइंट पे लाके रख रहे हैं। इस पॉइंट को आप एफ मान लो। अगर एफ पॉइंट पे रख रहे हैं, अगर एफ पॉइंट पर रखोगे बाबू तो देखो एक रे, इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो इमेज बनाएगा बाबू, ये इमेज आपका रेटिना पर बनाएगा। कहाँ बनाएगा? ये डॉटेड लाइन, ये आपका इमेज कहाँ बनाएगा? रेटिना पर बना देगा। तो इसको आर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? आर। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पी। ये रेटिना के पर बनाएगा। तो देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट को हम इनफिनाइट से देखते हैं और इमेज लेंस के दूर बनता है, अगर इमेज फार पॉइंट ऑफ लेंस, लेंस से दूर कुछ दूरी पर बनता है, तो इस डिस्टेंस को हमको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब बताओ बाबू, एक और आई बनाते हैं। ये नॉर्मल आई था, ये डिफेक्ट आई था। अब हम क्या करते हैं? करेक्शन करने के लिए, मान लो कि ये नॉर्मल आई है, सॉरी ये डिफेक्ट आई है। अब इसको हमको करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे करेंगे बाबू? तो करेक्ट करने के लिए हम जानते हैं कि मायोपिया में क्या यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। अगर आपके आई में डिफेक्ट हुआ है, मायोपिक डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन सा लेंस
यूज करेंगे बाबू डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, उतना कौन बनाने जाएगा। डायरेक्ट लेंस यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ये लेंस दिखाते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये तो जानवर करते हो कि सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है। इतना इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना करोगे। अब बताओ हम एक क्या लगाएंगे, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक कॉनकेव लेंस। एक कॉनकेव लेंस लगा है। ये तो आपका इमेजिनरी लाइन्स हुआ बाबू। क्या हो गया? इमेजिनरी लाइन्स हो गया। अब बताइए एक रे को हम पास कराएंगे लेंस से, लेंस से पास कराएंगे। एक जो रे होती है ये लेंस ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, ये इस साइड रिफ्रैक्ट होगा, होगा ना। अब बताइए ये इस पॉइंट पर आके मीट करेगा, ये आपका इस पॉइंट पे आके मीट किया, ये आपका इमेज एफ पर बनाता है। अब बताइए अभी लेंस से अब इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? रेटिना पर आके बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर आके इमेज बनाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ इमेज बनाएगा? रेटिना पर आकर इमेज बना देगा। तो हम क्या किए बाबू? एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किए और कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से हम क्या किए? करेक्ट किए। तो ये डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं? लेंस और इमेज के बीच के डिस्टेंस को भी क्या मान लिए? यहाँ भी x मान लिए। क्या मान लिए बाबू? x मान लिए। देखिए ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेट अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू f। अब बताइए बाबू अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ रहा था, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से आ रहा था तो इमेज कहाँ बन जा रहा था? देखो आपको रेटिना के पहले बना। अगर आप ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर रखे, अगर मान लो कि लेंस के करीब रखे, तब आपका इमेज कहाँ बना? रेटिना पर। तो अगर आप ध्यान दो इमेज को, ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट से देखते हो और अगर इमेज फार पॉइंट ऑफ लेंस, लेंस के फार पॉइंट पर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो लेट u इक्वल टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस या इमेज फॉर्म्ड from lens at far point v इक्वल टू माइनस एक्स। v इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? माइनस से। अब बताइए 1/-x माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू 1/f। 1/इंफिनिटी क्या होगा? 0। तो 1/-x माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया? 1/f आ गया।
तो एफ बराबर क्या आ गया बाबू, -x। तो आपका फोकल लेंथ जो लेंस के फार पॉइंट पर जो इमेज बन रहा है उसके बराबर होगा। फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होगा, देखो जो फोकल लेंथ होगा वो जो इमेज बन रहा है फार पॉइंट पर उसके इक्वल होगा। तो देखो ये तो नॉर्मल आई था, ये जब देखो अगर इनफाइनाइट से कोई रे आई और रेटिना के पहले इमेज बना दिया तो आपका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है तब क्लियर दिखता है। ये रेटिना के पहले बनना तो क्या देखा, ब्लड इमेज मिला, एक ऐसा इमेज मिला, ब्लड इमेज मिल गया। अब ध्यान दो, अब हमको इस करेक्शन को दूर करने के लिए क्या किए, हम लेंस के सामने कॉनकेव लेंस को रखे। तो कॉनकेव लेंस क्या किया, इनफाइनाइट से जो ऑब्जेक्ट रे आ रही थी उस रे का, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, सॉरी इनफाइनाइट से जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे थे, इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट देख रहे थे उस ऑब्जेक्ट का इमेज लेंस कॉनकेव लेंस के हेल्प से कहाँ बना दिया, पहले जो रेटिना के पहले बन रहा था वो कॉनकेव लेंस के हेल्प से कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया। तो रेटिना पर बन गया तो एक देखो लेंस और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे, ध्यान दो, ये जो एक्स है, ये एक्स आपका क्या हुआ, ये इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा था तो इमेज कहाँ बन रहा था, देखो इमेज आपका एफ पॉइंट पर बन रहा था तो उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। और यू इक्वल टू माइनस, सॉरी यू इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब डिस्टेंस कहाँ है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रही है, रे कहाँ से आ रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, रे कहाँ से आ रही है, इन्फाइनाइट से। तो यू आपका क्या हो गया, इन्फाइनाइट हो गया, और भी क्या हो गया, -x हो गया। तो ये किसके लिए था बाबू, ये आपका था मायोपिया के लिए। ये मायोपिया का फार्मूला होता है फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है, f इक्वल टू -f होता है। अब बाबू इसका करेक्शन क्या है बाबू, हम मायोपिया को सही कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो बता ही दिए कि हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस का यूज करके क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। अब सेकंड जो डिफेक्ट आता है बाबू वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। डिफेक्ट ऑफ विजन में सेकंड जो डिफेक्ट है वो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, या इसी को लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या बाबू, दूर का ऑब्जेक्ट तो दिखता है पर्सन को लेकिन पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाता है। इन दिस डिफेक्ट a person can see distinct object clearly but cannot see nearby क्लियरली, यानी नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है और दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाता है। इसमें क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इसमें जो इमेज बनता है रेटिना के पीछे बनता है। अब इसका कॉज क्या है बाबू, रीजन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या कॉज है, तो बहुत सारा कॉज है। पहला फोकल लेंथ का इंक्रीज करना, उसमें फोकल लेंथ क्या होता था, डिक्रीज करता था, इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज करता है। उसमें आईबॉल का साइज इंक्रीज करता है, इसमें आईबॉल का साइज डिक्रीज करता है। डिक्रीज इन साइज ऑफ
आईबॉल, आईबॉल का साइज डिक्रीज करना, ये आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है बाबू। करेक्शन कैसे करते हैं, तो करेक्शन करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। करेक्शन में क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। करेक्शन में क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कोई दिक्कत? अब बताइए बाबू इसका फार्मूला क्या है, तो इसका डेराइव देखेंगे बाबू, हाइपरमेट्रोपिया का डेराइव, इसका डेराइव क्या देखेंगे,